हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल में हवा जी जी जो ले समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल में हवा जी जो ले समा कल हो न हो। जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ये सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़केगी जाए, पर सोच लो इस पल में जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी जो है समा कल हो न हो। बात है जबरदस्त। इसमें जिंदगी का बहुत ज्यादा जिक्र है इस गाने में, है ना? जिंदगी का, और जो है हकीकत है कि वाकई के जो आपको पल मिले खुशी का, उसे अच्छे तरीके से तरीका भी बताया है। हाँ, तरीका ही बताया, और मैं इतना खुश हुआ इस तरीके से। अच्छा, आपने अप्लाई किया? नहीं, क्या था? मैं अप्लाई तो करूंगा। वो क्या था वो 1 2 3 टिंग वो वाला? वो वाला नहीं, मैं अदनान सूरी को जो है अपने क्लिनिक पे एक जो है क्या नाम है फेशियल ट्रीटमेंट जो है फ्री दूंगा। वो मुझे गोरा करने वाली क्रीम दे दे वो गोरे तो तुम खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है। एक बात बताइए, गोरा करने का इतना शौक क्यों होता है लोगों को? अल्लाह ने इतना खूबसूरत कलर दिया होता है, गोल्डन कलर जो होता है। खवातीन घर में रहती है, आदमी जो होते हैं बाहर निकलते हैं आते जाते हैं तो डस्ट और पोल्यूशन से हो जाता है। अच्छा जी, ये कॉल लेती हूँ, फिर इस पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि भाई गोल्डन कलर इंटरनेशनल कलर है, सब इसको बहुत पसंद करते हैं, तो प्लीज अगर आपका कलर गोरे से जो कम कलर होता है, मीन सांवला है ना, ये स्किन साफ सुथरी होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए और आपका दिल अच्छा होना चाहिए। जी कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं?
मैं मरियम बात कर रही हूँ मुल्तान से। मरियम हमारी रेगुलर कॉलर है। हाँ आपने पहचाना? बिल्कुल पहचान लिया। मुल्तान का मौसम कैसा है मरियम? बस सही है, गर्मी है। गर्मी स्टार्ट? जी है, बड़ी बुरी गर्मी होती है। लॉन के सूट्स निकल आए हैं। बस लॉन के सूट्स तो आ गए, लेकिन मुल्तान की गर्मी जो होती है ना वो बस, है ना? जी। अच्छा क्या कहोगी मरियम? मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। जरूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो मेरा पहले कलर था ना वो नहीं है अब। अच्छा पहले मेरा ना बहुत वाइट कलर होता था, लेकिन अब नहीं है। अब थोड़ा ना डल शुरू होना लग गया है वो। तो इस अच्छा हवाले से आपसे पूछना था। अच्छा, ये बताइए एज कितनी है आपकी? मेरी 20। 20 है। दूध पीती हैं आप? जी फ्रूट्स वगैरह लेती हैं? जी लेती हूँ। अच्छा, जूस भी लेती हूँ, दूध भी। अच्छा अच्छा। सिर्फ आपकी स्किन का कलर जो है सिर्फ चेहरे का खराब हुआ है या कंप्लीट जो है डन हो गया है? थोड़ा हो गया है। हो गया थोड़ा है। हो गया। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। कंप्लीट हो गया। चलें ठीक है, थैंक यू मरियम। ओके चल, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना, और कोई बात नहीं, अगर गर्मियां हैं तो क्या हुआ, इस गर्मी को भी एंजॉय करो, है ना? बिल्कुल, गर्मियों को भी एंजॉय करना चाहिए। इसमें भी लेकिन बैठ के सोच रहे हैं कि इतनी कोई बात नहीं जी, गर्मी बर्फ पड़ रही है, अच्छा मौसम है। देखिए अब जैसे इनकी 20 इयर्स एज है, और देखिए ज्यादातर खवातीन का जो होता है, हाउस वाइफ का जो होता है, हाउस लेडी का, उनका ज्यादातर वक्त किचन में गुजरता है। तो उसकी वजह से, उसकी हीट से भी जो है आपकी स्किन जो है डल होने शुरू हो जाती है। जैसे उन्होंने बताया, मेरा कलर पहले बहुत ज्यादा फेयर था। आई थिंक मैं 20 इयर्स है, अभी तो स्टूडेंट हैं, तो अभी तो देखें, अब बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि आप 35 तक किचन में नहीं जाते, बाज़ ऐसा होता है कि आप 15 इयर्स के होते हैं। हाँ। तो किचन नहीं, में किचन में तो खैर जाना पड़ता है जरूर। हाँ? मैंने कहा किचन में तो जरूर जाना पड़ता है, चाहे जाना आप पड़ता किसी, है, और जाना आप- भी चाहिए। और जो है क्या नाम है, जो जो जरूरी चीजें हैं वो तो आनी चाहिए। बेसिक जो और सिर्फ चीजें, खवातीन को नहीं जाना चाहिए, मर्द हजरात को भी नहीं तो जाना अब तो चाहिए। जाने लगे हैं। अदनान, हम देखें, लाइव शो आप है। ज्यादातर जो है पे हम हैं। जितने भी ये एजाज भाई मुझे छेड़ रहा है। एजाज भाई आपको छेड़ रहे हैं? हाँ एजाज भाई छेड़ रहा है। ठीक है जी। वो जिंदगी के मजे ले रहे हो। हाँ तो उसमें ये होता है कि आप कोशिश ये करें कि जब आप धूप में निकलें तो कोशिश ये करें कोई अम्ब्रेला वगैरह आप ले लें। हाँ। ठीक है, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें। और बहुत ज़्यादा स्किन जैसे ये बता रही है डार्क हो गई है, तो इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अप्सरा ब्यूटी क्रीम की जो किट है वो इंशाल्लाह इनको पहले से भी ज़्यादा जो है गोरा, खूबसूरत और जो है Fresh। बेदाग यानी कि बनाएगी, और चेहरा एकदम चमकदार होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान कि आप आए और लोगों को आपने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दी। स्किन का वाकई एक बहुत बड़ा मसला है, हम मेरे ख्याल से पूरे वीक भी अगर इस पे बात करें बिल्कुल, तो कम नहीं होता, कम बिल्कुल। नहीं होता। और मेरे ख्याल से आप तो लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं इस तरह। इंशाल्लाह किसी ऐसे प्रोग्राम में हम जो है लोगों को बताएंगे कि आप अपने चेहरे पे जो है फेशियल ट्रीटमेंट किस तरह ले सकते हैं, क्लींजिंग किस तरह कर सकते हैं। वो खवातीन जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, फ्रैकल्स होते हैं, और जो है उनकी लाइफ लाइन जो है बहुत ज़्यादा नुमाया हो रही थी, और रिंकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से एक्सफोलिएशन पाउडर के जरिए मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हम उसे दूर ठीक है। अच्छा, जाते जाते आप अपने क्लिनिक का एड्रेस दे दीजिए। जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो है हमारा क्लिनिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A के अंदर है। आप यहाँ पर 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आ सकते हैं। जो कराची में रहने वाले हैं वो क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। मशवरा मुआयना ऑलरेडी फ्री है, कोई यानी कि कंसल्टेंसी फीस नहीं है, तो आप आ सकते हैं, अपनी स्किन दिखा सकते हैं, और जो भी आपको डिजीज़ है उसके मुतालिक आप मालूम कर सकते हैं। जो कराची से बाहर रहने वाले लोग हैं वो वीपी पार्सल के जरिए अपना ऑर्डर बुक करा के मंगा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान। अभी हमने जाना है जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत ही अच्छे सीनियर एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रही हूँ जी ताहिर जमील साहब की, वो हमारे साथ होंगे। और आज जो आपको टॉपिक दिया है वो ये है कि मुझे बताइए कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार सकते हैं, किस तरह से खुश रह सकते हैं। और मैंने अपने इंट्रो में भी आपसे कहा था कि हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जैसे बनाया है हमें उसको कबूल करना चाहिए। हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए, तो थोड़ा सा इतना कॉन्शियस नहीं हो। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको पता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप अच्छे लगेंगे। कॉन्शियस होना खत्म कर दें। अभी जाते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करूंगी और अपने वाइंड अप पे आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, तो वो भी जरूर। तो फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अच्छी जाएगी जी, क्योंकि हमारे साथ इतने अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं। आपने इनको मुख्तलिफ प्लेस में देखा, बहुत ही अच्छा काम। और उन्होंने मुझे बैठते कहा कि बेटा मैंने कम काम किया लेकिन अच्छा काम किया, जो कि हम सब जानते हैं। मैं बात कर रही थी ताहिर जमील साहब की, इनको वेलकम करती हूँ अपने शो के ऊपर। आज का टॉपिक भी आप लोगों को बता दूं कि आज हमने आपको जो टॉपिक दिया है सुबह बखैर बैग के साथ से, जो आपको टॉपिक मिला है वो ये है कि मुझे बताइए कि हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए। आप भी हमसे डिस्कस करें, फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो वेलकम करते हैं अपने शो पे ताहिर जमील साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटा, आपका बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का खैरियत से? बिल्कुल खैरियत। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि माशाल्लाह आप माहिर नफ्सियात भी रहे, आप MA
नफ्सियात में आपने किया अपना, तो लाइक आपको क्या लगता है आपके लिए जिंदगी को गुजारना थोड़ा सा इजी होगा, आपको समझ आ जाती होगी कि अच्छा जी ये जिंदगी में ट्रबल्स आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको इस तरह से डील करके जाना है? देखिए ठीक है, एक तालीम का अपना अहम पहलू है, लेकिन बुनियादी चीज़ जो हमारी इस्लामी तालीम है, जैसे हमारी सिर्फ 5 वक्त की नमाज, और उसमें इस्लाम की चंद बातें कि लोगों के हकूक़ पूरे करना, सच बोलना, ये बुनियादी चीज़ें हैं। और मेरी नज़र में सिर्फ एक ये चीज़ है कि मिसाल के तौर पर अगर एक ये चीज़ है आपके सामने, मिसाल के तौर पर बात करें तो उसमें अब ये बिल्कुल सफ़ेद है, मैं आपसे कह रहा हूँ ये कैसी लग रहा है आपको, सही है? हमने कहा है तो सफ़ेद, लेकिन ये काला सा एक धब्बा जो है ना, मतलब आप क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल। आप इस तरह क्या होगा कि आपके दिल में जो बोझ और आपके दिल में जो है हर एक चीज़ के मुखालिफ बोलना, नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दें, पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। अगर मिसाल के तौर कोई शख्स आपके साथ खुदगर्ज हो जाता है, आपको लगता है कि खुदगर्ज है, मेरे साथ ज्यादती भी कर रहा है, आप उसे दरगुजर कर दीजिए। लेकिन ये लोग नहीं करते ना, दरगुजर ही तो नहीं कर पाते ना। आप उसकी खूबी देखिएगा, दरगुजर करने की खूबी ये होती है कि अल्लाह ताला तो देख रहा है कि मेरा बंदा दरगुजर कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देता है। आप अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, आपको अच्छाई ही मिलेंगी। लेकिन जब बुरा आदमी आपका इम्तिहान लेने के अल्लाह ताला भेजेगा आपके सामने, तो आप कहेंगे ये क्या हो गया। अब यकीन कीजिए कि मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मैं कभी हज पे चला जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस साल मुझे तौफीक दी और मैं हज भी करके आ गया। तो जब उस दुनिया में गया तो वहाँ दुनिया में ये था कि वहाँ भी एक अफरा तफरी का आलम था, हज़ारों लोग थे एक दूसरे के पाँव पर पाँव रख के चल रहे हैं, मतलब ये कि होश ही नहीं था किसी को। तो जब अल्लाह के दरबार में अगर कोई किसी को तो कहते हैं यार कोई बात नहीं खैर, तो दुनिया के जब दुनिया में वापस आया हूँ तो ये दुनिया बहुत मुश्किल ज़्यादा नज़र आई। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आई, लेकिन क्योंकि वहाँ से एक सब्र का पहलू सीखा। और मैं उनसे कहा ना कि आपको अगर कुरान अरबी में नहीं आता, अजीब सी बात करूँगा कि ना पढ़ें, आप उसकी तफसीर पढ़ लें, उर्दू का तर्जुमा पढ़ लें। देखिए दुनिया में बहुत सारे ज़ुबानें हैं, उनके अंदर कुरान मौजूद है, उर्दू के अंदर भी कुरान मजीद मौजूद है। आप उसको अगर समझ में नहीं आता तो उसकी तफसीर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया है। आप उसको पढ़ लें, आपको पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। आप कहते हैं ना जिंदगी का मकसद चाहिए, तो उस पूरे कुरान के अंदर, उसके पूरे तर्जुमे के अंदर जिंदगी का मकसद है किस तरह जीना है, किस तरह हकूक पूरे करने हैं। फिर मतलब इसको मुश्किल नहीं है, नहीं जी कुरान पढ़ना चाहिए और नमाज पढ़ो और ये करो। ये देखिए मैं मिसाल को आपको अजीब सी बात लगेगी, लोगों ने कहा जी आप हज करके आप दाढ़ी रख लें। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल दाढ़ी रखूंगा, लेकिन पहले दाढ़ी के हकूक पूरे करूंगा। सही बात। तो फिर मतलब ये कि ये मेरी अपनी सोच है, मतलब ये कि आप सच हम का अपनी मर्जी किसी को मसलत नहीं कर अपनी मर्जी किसी को जबरदस्ती नमाज के लिए कहना और अपने आप को ये जाहिर करना कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम नमाज नहीं पढ़ने जा रहे। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जी। अच्छा, आई मीन बताना कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अपने घर में खुशियाँ बांटिए। वो इस तरह एक मिसाल के तौर पर आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, आपकी बीवी बच्चे हैं, आप बाजार से जाएं तो कुछ 5 रुपए की 10 रुपए की छोटी मोटी कोई चीज़, मैं इतनी महंगी चीज़, गिफ्ट कुछ ज़रूरी नहीं है कि महंगा हो, बस कुछ लेके आप जाके उनको दें, वो एक खुशी का एहसास बढ़ता है। किसी रिश्तेदार के घर चले गए, उसके बच्चे को कुछ दे दिया, एक मोहब्बत बढ़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे पहले ये कि घरों में घुसकर अस्सलाम वालेकुम ये कहना, इससे बड़ी रहमतें होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी रहमत। और सबसे ज़्यादा मैं इस माशरे में इस चीज़ से खिलाफ हूँ कि लोगों का दीन पर एतकाद कम है और लोग ज़्यादातर जादू टोना तावीज़ गंडे, ये तो बहुत ही इसके मैं बहुत सा खिलाफ हूँ। क्योंकि बुनियादी चीज़ इसमें यही काली बिल्ली रास्ता काट गई तो जी यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें हम लोगों ने बनाई हुई हैं। कुरान की चंद सूरतें हैं, वही पढ़ लीजिए, आप देखिए सब। और जिस वक्त हम ये फील करते हैं ना कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, सही है ना, तो हमें अपना आप खुद ही प्रोटेक्ट फील होने लगता है। आपको फिर किसी चीज़ से डर नहीं होता, क्योंकि आपके साथ इतनी बड़ी ज़ात है, वो हर वक्त आपके साथ साथ है। आप जिस वक्त दुआ करते हैं आपकी दुआ कबूल होती है, आपकी दुआ नहीं कबूल होती तो आप ये सोच लेते हैं कि जी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी है जिसकी वजह से ये दुआ कबूल नहीं हुई हमारी। और जो ये बात अभी आपने मुझसे कही थी ना कि हमें लोगों की अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए, तो आई मीन कल रात में भी मेरे घर पे यही बात हो रही थी, मेरी भाभी आई हुई थी, वो ये बात कर रही थी कि देखो हमें दूसरों के अंदर से अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसके अंदर ये बुराइयाँ वो बुराइयाँ, अगर उसके अंदर 2-3 भी अच्छी चीज है तो उसी को हम अडॉप्ट कर लें, उसको फिर दरगुजर करने में आसानी होती है। करने में आसानी मिसाल के तौर पर आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं वो महंगा बेच रहा होता है,